जय हिंद स्टूडेंट्स, एजुकेशन बाय श्रवण यादव चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स टॉपिक्स में पढ़ेंगे दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक्स पढ़ेंगे वृत्तीय गति और दूसरा अभिकेंद्रीय बल। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है टॉपिक्स। इस टॉपिक को पढ़ेंगे, परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी टॉपिक चाहिए उस टॉपिक को कमेंट करें, उस पर आपको वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए वृत्तीय गति पढ़ेंगे। वृत्तीय गति के बारे में समझेंगे। यहाँ देखो, पहला वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति का परिभाषा लिख लेना कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु केंद्र के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय पथ कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे कोई एक बिंदु है, कोई एक केंद्र मानोगे, इसमें एक रस्सी बांधकर ऐसे घूमेगा सर्कल में। इस सर्कल पाथ पर जो घूमेगा इस बिंदु के इर्द गिर्द चारों ओर, इसी को क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। जिस पाथ पर घूमेगा उसको क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति। बचपन में आप सब खेलोगे, एक रस्सी में ढेला बांधकर घुमाते हो तो क्या सर्कल मोशन करता है, यानी वृत्तीय गति करता है। तो मुख्य विशेषताएं इसका होता है। विशेषताएं देखो, गति के दौरान वस्तु की दिशा लगातार बदलती रहती है, भले ही चाल स्थिर रहे। कहने का मतलब है, जब वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु चलेगा अब यहाँ पे है। अब देखो, ये वृत्त पथ हो गया। ओके, वृत्त पथ हो गया। यहाँ पे इसका सेंटर हो गया। अब सेंटर हो गया तो इस वृत्त पथ पर जो भी चलेगी, कार या कोई वस्तु या कोई भी एनी अदर थिंग्स, ओके, इस दौरान क्या होगा? वो अपनी दिशा लगातार बदलेगी। कैसे? यहाँ से दौड़े, मानो तुम भी दौड़ रहे हो सर्कल मोशन में, ग्राउंड पे फील्ड है, कोई फील्ड, तुम चक्कर लगा रहे हो फील्ड का, ऐसे चक्कर लगा रहे हो। यहाँ पे हो, ऐसे चक्कर लगा रहे हो, ठीक। फिर यहाँ पे हो, यहाँ पे इधर मुंह हो गया आपका। फिर यहाँ पे हो तो नीचे की ओर है। तो लगातार आपकी दिशा चेंज हो रही है, भले ही स्पीड एक समान हो, मतलब स्थिर हो। कि आप 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहे हो, वो अलग बात है। पहला विशेषता यही बोल रहा है कि लगातार दिशा बदलती है हर एक पॉइंट पे। यहाँ पे दिशा इधर होगा, यहाँ पे दिशा इधर होगा, अब यहाँ का दिशा इधर होगा, अब यहाँ पे दिशा इधर होगा। अब जब यहाँ पे रहोगे तो इसकी दिशा इधर रहेगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? लगातार दिशा आपका चेंज हो रहा है। ये समझने की बात है।
यहाँ पे देखो त्वरण यानी एक्सेलरेशन। त्वरण में क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण लगता है। त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण होता है जो हमेशा केंद्र की ओर निर्देशित होता है। केंद्र की ओर निर्देशित होता है। मान लो जैसे दौड़ोगे, घूमोगे, लगातार घूमोगे तो क्या होगा, केंद्र की ओर त्वरण केंद्र की ओर त्वरित होगा। जैसे मान लो कोई रसरी में ढेला बांधकर या कोई पत्थर बांधकर घुमा रहे हो, ऐसे 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 गोल गोल में घुमा रहे हो, तो जो रसरी जो धागा है, जिस धागे से बांधे हो उस धागे को, अब यहाँ पे देखो, जिस धागे से बांधे हो, यहाँ पे जो भी पत्थर या पिंड जो भी मानो, इसको घुमाओगे ऐसे 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 गोल गोल में, तो क्या होगा, गोल गोल में घूमेगा तो ये बाहर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ से घूमेगा तो ये इस रस्सी पर टेंशन बल इधर लगेगा, ये इस पत्थर को अपने ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, ये इधर घूमेगा। ऐसे हर एक पॉइंट पर यही बल लगे तो क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल के कारण ही वृत्तीय गति करता है। आशा है समझ चुके होंगे। इसके उदाहरण पर चल रहे हैं। इसका उदाहरण देखो, पहला उदाहरण देखो, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या है, वृत्तीय गति। क्या है, चक्कर लगाना एक ही पॉइंट के। थोड़ा वो अंडाकार होता है बट यहाँ पे नॉर्मल वृत्त मान सकते हो। सड़क पर कार का गोल चक्का में घूर्णन। आशा है समझ चुके होंगे। अब यहाँ देखो लट्टू का घूमना। बचपन में लट्टू नचाए होंगे, ऐसे होता था, ऐसे घूमता होता। एक चोक होता था, इसमें रस्सी बांधा जाता था, फिर खींचा जाता था, फिर ये सर्कल मोशन में घूमता था। तो क्या हो गया, आशा है समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। फुल डिटेल में समझेंगे अभिकेंद्रीय बल क्या है। आशा है वो समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका अभिकेंद्रीय बल क्या है। अभिकेंद्रीय बल लिखना है इसका परिभाषा। वह बल जो किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए केंद्र की ओर खींचता है। वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए केंद्र की ओर खींचता है। यह बल वस्तु की दिशा को बदलने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आशा है कि समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखो, अब जो भी है यहाँ पे देखो, सेंटर मानेंगे यहाँ पे, अभिकेंद्र, इसको केंद्र मानेंगे ना। सेंटर को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। सेंटर को केंद्र बोलते हैं, तो केंद्र से क्या बोल रहा है, परिभाषा के साथ साथ समझेंगे। वृत्तीय पथ है, यहाँ पे देखो, वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए केंद्र की ओर खींचता है। तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए कोई भी पिंड को ये केंद्र की ओर खींचता है।
केंद्र की ओर खींचता है। इस पर गति, यही कारण होता है कि इसकी लगातार दिशा चेंज होती रहती है। अब ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ये अपना ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में चलेगा। जैसे 11th वाले वेक्टर पढ़ते हैं उसके हिसाब से समझ लेंगे। इस इधर चलेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, चलेगा बीच में। यही सोचने की बात है, ठीक है। यही बोल रहा है कि अपने ओर, केंद्र अपने ओर खींचता है, तो यही कारण होता है इसकी लगातार दिशा चेंज होती रहती है। इसकी लगातार दिशा चेंज होती रहती है। तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है F बराबर mv² R होता है, ये हो गया क्या, ये हो गया पिंड हो गया, ये हो गया केंद्र, हो गया। जहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है, किसका, पिंड का द्रव्यमान है। यहाँ पे पिंड का द्रव्यमान है m द्रव्यमान का पिंड है। किस चाल से चल रहा है, v चाल से चल रहा है, v चाल से चल रहा है। r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है r। इससे यही हो, ये क्या लिखाएगा, अभिकेंद्रीय बल। तो हिंदी में भी लिख सकते हो, अभिकेंद्रीय बल बराबर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हो अभिकेंद्रीय बल बराबर, अभिकेंद्रीय बल हो गया ये FC अभिकेंद्रीय बल हो गया, और m द्रव्यमान के पिंड का चाल का वर्ग हो गया बटा के r² r हो गया, r² नहीं r। आशा है समझ चुके होगे। इसके उदाहरण पर चल रहे हैं, इसके उदाहरण पर चल रहे हैं। यहाँ पे देखो, इसका उदाहरण देखो। उदाहरण में ये है, धागे से बंधे पत्थर, धागे से बंधे पत्थर का घूमना धागे का तनाव यानी टेंशन अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो अभी बताएगा, जो भी धागे का तनाव हो, धागे का तनाव वो अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ये केंद्र हो गया, ऐसे घूमेगा, क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। दूसरा, सड़क पर कार का मोड़ लेना, सड़क पर कार का मोड़ लेना टायर और सड़क के बीच घर्षण बल किसके कारण होता है, अभिकेंद्रीय बल का काम होता है, अभिकेंद्रीय बल के काम होता है। अब सड़क पर कार मुड़ रही है ऐसे, तो कभी कभी ध्यान दिए होगे, मुड़ते समय जो भी चक्का है, उसके टायर है, थोड़ा फिसल जाता है, थोड़ा फिसल जाता है मुड़ते समय। तो फिसलता है तो क्या होता है, सड़क और टायर के बीच घर्षण बल लगता है, घर्षण बल लगता है। तो ये बाहर जाने की कोशिश करता है और सड़क इधर खींचने की कोशिश करता है, तो क्या होगा, अंदर की ओर खींचने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। आशा है समझ चुके होंगे। इसी प्रकार चंद्र का पृथ्वी के चारों ओर घूमना गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल का भूमिका निभाता है, अभिकेंद्रीय बल का भूमिका निभाता है। आशा है समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखो, कुछ इन दोनों में संबंध देखो। यहाँ पहला देखो, वृत्तीय गति और अभिकेंद्रीय बल का संबंध। वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल आवश्यक शर्त है। बिना इस बल के वस्तु सीधी रेखा में गति करेगी। अगर अभिकेंद्रीय बल नहीं रहेगा तो कोई भी पिंड सीधी रेखा में गमन करेगी। अगर अभिकेंद्रीय बल रहेगा
रहेगा तो क्या होगा, सर्कल मोशन करेगा यानी वृत्त गति करेगा। कोई भी पिंड क्या करेगा, वृत्त गति करेगा। कोई भी पिंड वृत्त गति करेगा। अगर अभिकेंद्रीय बल है तो क्या करेगा, वृत्त गति। ये ध्यान देने की बात है। ये क्या है, न्यूटन के गति के पहला नियम के अनुसार है। यहाँ पे ध्यान दें, अभिकेंद्रीय बल एक वास्तविक बल है, जबकि अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल है जो घर्षण करते हुए फ्रेम में महसूस होता है। क्या है, आभासी। आशा है समझ चुके होंगे। कुछ की पॉइंट्स है, इसको भी समझ लो साथ साथ। कुछ की पॉइंट्स है। यहाँ पे देखो कुछ की पॉइंट्स। महत्वपूर्ण बिंदु, पहला, एक समान वृत्तीय गति का जब वस्तु की चाल स्थिर होती है लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है। उदाहरण में पंखे का ब्लेड, जो भी आपके ऊपर पंखा टंगा होता है उसका ब्लेड की बात कर रहा है, मतलब पत्ती की बात कर रहा है। जैसे ऐसे टंगा होता है, इधर के फिर इधर के, तो जो भी ब्लेड है ऐसे घूमेगा। इसकी बात कर रहा है, इसकी नोक पर लेना, नोक पे इसकी बात कर रहा है, क्या, घूमने की। क्या हो गया, एक समान वृत्तीय गति हो गया। अभिकेंद्रीय बल के स्रोत, तो इसका स्रोत है, अभिकेंद्रीय बल का स्रोत है तनाव वाली, टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे खिंचाव की बात बोल रहा है, तनाव यानी खिंचाव, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण या विद्युत चुम्बकीय बल जैसा बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर सकते हैं। ये क्या है, अभिकेंद्रीय बल के स्रोत हैं। आशा है समझ चुके होंगे। आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो तीसरा देखो, वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग, रोड बैकिंग। यहाँ पे देखो, मोड़ पर कारों को सुरक्षित रखने के लिए सड़कों को झुकाया जाता है। मोड़ पर जब भी कार मुड़ती है तो ध्यान देना, जब ऐसे मोड़ रहेगा तो क्या होता है, इधर ऊंच कर दिया जाता है और इधर खाल होता है थोड़ा। इसके अपेक्षा ये खाल होता है, ये ऊंच होता है। तो मोड़ पे क्या होता है, थोड़ा रोड को ऊंच कर दिया जाता है, मतलब इसको झुका दिया जाता है इधर एक साइड का, कि मुड़ने में आसानी हो। अगर यही मोड़ इधर होता तो इधर जिधर हम मुड़ रहे हैं इधर थोड़ा ऊंच कर दिया गया होता, इधर थोड़ा नीचे रहता, यानी कम डाउन होता लेवल। यहाँ पे देखो, वॉशिंग मशीन, कपड़ों के पानी निकालने के लिए अभिकेंद्रीय बल का उपयोग होता है। ये भी है मशीन। अब यहाँ पे देखो कुछ भ्रम है, लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भ्रम में क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल वस्तुओं को केंद्र से दूर ढकेलता है। भ्रम होता है कि वस्तुओं को केंद्र से दूर ढकेलता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तविकता है कि अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर कार्य करता है। वस्तु को दूर ढकेलने वाला बल अपकेंद्रीय बल है।
जो केवल घूर्णन करते हुए फ्रेम में महसूस होता है। घूर्णन करते हुए फ्रेम में महसूस होता है। आशा है समझ चुके होंगे। रोचक तथ्य में यहाँ पे देखो 2 रोचक तथ्य है। इसके बाद टॉपिक समाप्त हो गया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ देखो रोचक तथ्य। रोलर कोस्टर लूप में घूमते समय आपको सीट पर दबाव अभिकेंद्रीय बल की कारण लगता है। अब यहाँ पे देखो ग्रहों की गति सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह वृत्तीय गति कक्षा में घूमते हैं। दीर्घवृत्ताकार में पढ़ाया जाएगा। दीर्घवृत्ताकार। आशा है समझ चुके होंगे। आशा है कि समझ चुके होंगे। चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार एजुकेशन बाय चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को कमेंट करें। 9, 10, 11, 12 जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक पर आपको वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा परिभाषा के साथ और उदाहरण के साथ। अगर उदाहरण के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी हल करना हो तो वो भी कमेंट करके बताएं। इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।